स्वास्थ्य विभाग के सचिव एस.के. सेंथिल कुमार जी, स्वास्थ्य सचिव सह कार्यपालक निदेशक राज्य स्वास्थ्य समिति श्री संजय कुमार सिंह जी, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के कंट्री लीड डॉक्टर भूपेंद्र त्रिपाठी जी, फाइलेरिया के स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर परमेश्वर प्रसाद जी, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से डॉक्टर कायला रजसन, डॉक्टर के.सी. सहाय जी और मास्टर एडमिनिस्ट्रेशन MBA के इस कार्यक्रम में राज्य, जिलों और प्रखंड के अधिकारीगण, सभी हमारे डेवलपमेंट पार्टनर्स, मीडिया सहयोगी, सभी लोगों का इस कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और एक मैसिव ड्राइव हम लोग शुरू कर रहे हैं फाइलेरिया को लेकर के, और आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं और हमारी सरकार जो है प्रतिबद्ध है इसके फैलाव को रोकने में। आज जो है फाइलेरिया, जिसको हम लोग हाथी पाँव भी कहा जाता है, उसके उन्मूलन के लिए दिशा में अपनी प्रतिबद्धता को दोहराने के लिए आज सभी लोग हम लोग आए हैं। और आज भी लाखों लोग जो हैं इससे पीड़ित रहते हैं और ये गंभीर बीमारी है। यहाँ सब लोग जागरूक हैं, इस चीज को जानते हैं कि इसका फैलाव कैसे होता है, मच्छर काटने से होता है और पैर जो है काफी ज्यादा फूल जाता है। जो पेशेंट जो है दर्द में रहते हैं उनका जीवन जो है बड़ा मुश्किल होता है। इसको देखते हुए हम लोग एकजुट हैं और हमारी सरकार जो है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में गंभीर है। और ये मैसिव ड्राइव जो है हम लोग आज से शुरुआत इसकी कर रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोगों को सफलता जो है जरूर मिलेगी। जागरूकता, खासतौर पे अवेयरनेस कैंपेन जो है उसको हम लोगों की शुरुआत जमीनी स्तर पर होनी चाहिए। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए, अवेयर हो लोग। इस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं और इसके लिए आपने देखा होगा कि सरकार ने कई सेलिब्रिटी द्वारा जो है वीडियो भी कैंपेन जो है डिज़ाइन किया है। अभी जैसा एक वीडियो क्लिप आपने मनोज वाजपेयी जी का देखा, और इसके साथ साथ लोग जो हैं हम लोग सेवा ले रहे हैं। जितनी हमारी दीदियां हैं, जितने हमारे नर्सेज हैं, गांव देहात रूरल एरियाज में जा कर के दवा खिलाने का कार्यक्रम जो है किया जा रहा है और ये फैलता भी। तो जरूरी है कि इसके चेन को हम लोग तोड़ने का काम करें। और बिहार सरकार राष्ट्रीय वेक्टर जनहित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत हम सभी लोगों को बताना चाहेंगे, जो पहला जो फेज है, यानी आज 10 फरवरी से 8 डिस्ट्रिक्ट में यानी 8 जिलों में इसकी शुरुआत कर रहे हैं। उन जिलों का नाम है औरंगाबाद, अरवल, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, सारण, शेखपुरा, शिवहर और वैशाली। और कई ऐसे जो प्रखंड है में 3 दवा यानी DEC, अल्बेंडाजोल और आइवरमेक्टिन के साथ 16 जिलों के चुनिंदा प्रखंडों में 2 दवा DEC और अल्बेंडाजोल के साथ मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का अभियान जो है चलाया जा रहा है। तो बड़ी खुशी की बात है कि इसकी शुरुआत जो है पहले फेज में 8 जिलों की हुई है। लेकिन हम आप सब लोगों को बताना चाहेंगे, यहाँ के बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, सपोर्टिंग स्टाफ्स हैं और हेल्थ मिनिस्ट्री से, बिहार गवर्नमेंट से और हमारे जितने पार्टनर्स हैं, कई NGOs हैं, वो सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं।
जब से हमारे ऊपर ये जिम्मेवारी आई है, since I have handled this ministry, I've tried to improve this एडमिनिस्ट्रेशन को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करें हमारे, और साथ में हम चाहते हैं कि जितने डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, सपोर्टिंग स्टाफ्स हैं, इन सबको कॉन्फिडेंस में लिया जाए। तो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में ख़ास तौर पे हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेट किया, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग जो है बेहतर बनाए। इसके लिए हम लोगों ने एक मैसिव ड्राइव जो है वो शुरू किया था, मिशन 60 डेज, जहाँ खास तौर पे हम लोगों का ख्याल था कि साफ सफाई होनी चाहिए, शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, गंदगी जो है कहीं से भी नज़र नहीं आनी चाहिए, दवा की उपलब्धता होनी चाहिए, डॉक्टर्स हों, और मैन पावर जो है उसी हिसाब से होना चाहिए। काफ़ी दिक्कत होती है अगर डॉक्टर ना हो, नर्सेज ना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा ना हो, हॉस्पिटल अगर हाइजीनिक ना हो। तो इसलिए ये कार्यक्रम हम लोगों ने चलाया, और साथ ही साथ बेहद खुशी हो रही है कि हम लोगों ने एक रेफरल गाइडलाइन लेकर के आए हैं। पॉलिसी जो है वो हम लोगों ने कुछ दिन पहले हम लोगों ने लॉन्च किया। वरना आप लोग जानते हैं कि दूर दराज के इलाके में जहाँ भी है पटना जो है रेफर कर दिया जाता, तो वो पॉलिसी हम लोगों ने लाने का काम किया। और जल्दी हम लोग जो है पब्लिक हेल्थ कैडर जो है ये भी हम लोग लाने जा रहे हैं, ताकि सभी लोगों को जो है दिक्कत नहीं। तो हमारी चिंता सबों के लिए है, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े हुए नर्सेज हों, डॉक्टर्स हों, सपोर्टिंग स्टाफ हो, टेक्नीशियंस हो। उसी हिसाब से हम लोग इक्विपमेंट्स जो ज़रूरी है, जो टेक्नोलॉजी जो हम लोगों को इस्तेमाल करनी है, मशीनरी जो हम लोगों को देखना है, वो भी उपलब्ध रहे मतलब कि वो काम करता रहे। कई जगह उपलब्ध तो रहता है मशीन, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं होता। तो उसके लिए भी हमारी सरकार जो है गंभीर है, और इन सब चीज़ों को हम लोग जो है देख रहे हैं। और एक साथ में एक हम लोगों ने इसी महीने हम लोगों ने सब लोगों को बता दें, कैटरैक्ट का हम लोगों ने एक ड्राइव शुरू किया है, जहाँ सरकार बिना पैसे लिए हुए निःशुल्क भाव में हम लोगों ने टारगेट लिया है कि 1 लाख लोगों का हम लोग जो है कैटरैक्ट ऑपरेशन जो है वो हम लोग कराने का काम करें। जो अभी सूचना मिली है, लगभग 9,500 लोगों का ऑपरेशन जो है स्क्रीनिंग के बाद कर दिया गया है, और हम चाहेंगे कि इसको जल्द से जल्द जो है लगभग 1 लाख जो है इसको हम लोग पूरा करें, ताकि लोगों को जो है गांव में रहने वाले लोगों को, आप जानते हैं इतना बड़ा पुण्य का काम है, और ये सब लोगों के जरिए किया जाता है। हेल्थ डिपार्टमेंट हो या और भी NGOs हो, या इस दिशा में जो लोग पूर्व से काम करते रहे, उन सभी लोगों को जोड़ करके ये अभियान जो है हम लोगों ने काम की शुरुआत की है। और आप लोग जान रहे हैं कि पहले दवा जो मिलती थी लगभग 300 के आसपास जो ड्रग लिस्ट होता था वो हुआ करता था। अब लगभग हम लोगों ने ड्रग लिस्ट को बढ़ा करके 611 तक पहुंचा दिया है। यानी 611 ऐसे ड्रग होंगे जो लोगों को, बिहार के लोगों को निःशुल्क जो है अस्पतालों में उपलब्ध जो है मौजूद जो है वो रहेंगे। और खासतौर पे किडनी का ऑपरेशन, किडनी का ट्रांसप्लांट तो होता ही था, लेकिन उसके बाद जो दवाएं यहाँ जो नहीं मिला करती थी, वो भी हम लोगों ने तय किया कि किडनी के बाद में पोस्ट सर्जरी we will give the medicines to all those patients who had the kidney transplants। तो ये भी हम लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ कैंसर ऐसी बीमारी है, कुछ दिन पहले हम लोगों ने कैंसर डे जो है वो मनाया, और उसमें ये जो ड्रग लिस्ट जो 611 जो बढ़ा है, उसमें एक महत्वपूर्ण दवा होती है मॉर्फिन। वो मॉर्फिन दवा भी जो है हम लोग जो है उपलब्ध जो है इस ड्रग लिस्ट में इंक्लूड किया है। तो काफ़ी सरकार सुरक्षा को देखते हुए, लोगों को सुविधा हो, लोगों का इलाज हो, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, डॉक्टर अवेलेबल रहे, तो खास तौर पे हम लोगों ने विचार किया है। क्योंकि आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि JNM जो नर्सेज जो है उनका स्टेट कैडर है, लेकिन ANM जो है उनका स्टेट कैडर नहीं है। तो जल्दी हम जा रहे हैं स्टेट कैडर लाने का, और हम लोगों की कोशिश है कि नर्सेज को जो है होम डिस्ट्रिक्ट जो है वो मिले, और साथ ही साथ जितने डॉक्टर्स हैं, जो डॉक्टर्स जो हैं वो भी हम लोग अभी विचार चल रहा है, और हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन दिया है
कि डॉक्टर्स को भी जो है होम डिस्ट्रिक्ट मिले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है अपने अस्पतालों में जाकर के अपनी ड्यूटी को निभा सकें। तो ये सारा काम जो है हम लोग कर रहे हैं, और एक एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है जहाँ नहीं भी थे वहाँ हर जिले के अस्पताल में एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर दे दिया गया है। ओपीडी को हम लोगों ने 2 बार कर दिया है, यानी ट्वाइस जो है वो ओपीडी की सेवाएं जो हैं वो रख सकते हैं। और बाकी सारी चीज़ें जब तक एक टीम के रूप में हम लोग काम नहीं करेंगे, जब तक बिहारी प्राइड के लिए हम लोग काम नहीं करेंगे, तब तक हम लोग जो है सफल नहीं हो सकते। चाहे डॉक्टर्स हो, नर्स हो, एडमिनिस्ट्रेशंस के हों, मिनिस्टर्स हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, IAS ऑफिसर्स हों, तो जब तक हम लोगों में कम्युनिकेशन नहीं रहेगा, तालमेल नहीं रहेगा, तब तक हम बेहतर ढंग से जो है जितने भी स्कीम लाए या घोषणा हम लोग करें वो इम्प्लीमेंटेशन जो है ग्राउंड पे नहीं हो पाता है। तो बेहतर है, हम तो सब लोगों से कहना चाहते हैं कि हम लोग सब लोगों का ख्याल रख रहे हैं। तो जो बेहतर रिजल्ट, अब कम से कम होम डिस्ट्रिक्ट हो रहा है, तो हम तो इसी उम्मीद से कर रहे हैं ना कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर जो है अस्पताल में रहे, नर्सेज जो है रहे, और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा अगर हम लोग देंगे। अभी महिलाएं डॉक्टरों के लिए जो है कई अस्पतालों में हम देखें कि शौचालय की व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ हम लोगों ने निर्देश दिया है कि भाई कम से कम महिला डॉक्टर्स के लिए भी जो है अलग से शौचालय बनाया जाए। तो उसका भी निर्माण कार्य जो है वो चल रहा है, और भी हम लोगों ने प्रपोजल हर जगह से हम लोगों ने मंगाए हैं। जो हम लोगों का सेकेंड फेज जो मिशन 60 डेज का आएगा, when we will start second phase of mission day 60, तब हम लोग जो है और चीज़ों को हम लोग दूसरे लेवल पे ले जाने का कोशिश करेंगे। और भी कई जगह मॉडल अस्पताल की शुरुआत की गई है, क्योंकि जो बिल्डिंग्स एग्जिस्टिंग है, अभी एग्जिस्ट करते हैं जिला में, ब्लॉक में, वो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, पुराने जर्जर व्यवस्था में। तो हमारी कोशिश है कि उन सारी बिल्डिंग को जो है हम लोग नया बनाएं, और जिनको जीर्णोद्धार की ज़रूरत है, जिन बिल्डिंग्स की, उनको जीर्णोद्धार हम लोग करने का काम करें। तो इस दिशा में भी हम लोग जो है अभी काम कर रहे हैं। और अभी तो 4-5 महीने में हो सकता है लोगों को इतना बदलाव नज़र ना आए, लेकिन अभी भी अगर 5% 10% बदलाव लोगों को नज़र आ रहा है तो ये हम सब लोगों के लिए एक उपलब्धि है, और ये दिखाता है कि वी आर ऑन राइट ट्रैक। हम सब लोग सही दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं और चीज़ों को हम लोग जान रहे हैं। तो ये सारा काम जो है हम लोग कर रहे हैं, और खुशी की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो कहा ही है कि लगभग जो जिले हैं वहाँ भी मेडिकल, जहाँ नहीं है वहाँ भी मेडिकल कॉलेज जो है आप खोलने का काम कीजिए। तो हम लोगों का प्रयास है कि वहाँ हम लोग जो है जहाँ मेडिकल कॉलेजेस नहीं हैं वहाँ हम लोग मेडिकल कॉलेज खोलें, और साथ ही साथ इतनी चीज़ें बनेंगी तो आपको मैन पावर चाहिए हो। तो हमारे डिपार्टमेंट में ऑलरेडी हम लोगों ने कैलकुलेट करके रखा है, और इस दिशा में काम भी चल रहा है। तो लगभग डॉक्टर से लेकर के, नर्सेस से लेकर, टेक्नीशियन से लेकर के, सपोर्टिंग स्टाफ से लेकर के, हम सब लोग लगभग 1,60,000 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लोग इस दिशा में उनके बहाली के लिए, नियुक्ति के लिए, उनको सरकारी नौकरी देने के लिए हमारा डिपार्टमेंट लगभग 1,60,000 जो है बहाली नौकरी जो है हम लोग देने का काम करेंगे। और गार्ड्स वगैरह का होता था, सफाई कर्मी का होता था, तो अभी तो दीदियों को दिया गया है वो काम। अभी दीदी की रसोई चल रही है, और दीदी की रसोई के साथ साथ जितने पेशेंट्स होते थे, उनकी जो मम्मी है या अटेंडेंट है, उनका भी हम लोगों ने जो है खाना जो है मुफ्त में करने का काम किया है। कई डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर्स PMCH के हमसे मिलने आए, भैया हमारा स्टाइपेंड नहीं बढ़ा है, उसके स्टाइपेंड को भी हम लोगों ने बढ़ाया। मानदेय जो है वो तकरीबन हम लोगों ने बढ़ाया। जितने आयुष डॉक्टर्स थे लगभग 44,000 रुपीज़ उनको मिलता था, उसको बढ़ा करके हम लोगों ने 65,000 जो है वो किया है। और स्पेशलिस्ट का एकमात्र मतलब जितने स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे, कोई किसी में स्पेशलिस्ट है तो उनका भेदभाव होता था, एक जैसा समान वेतन जो है उनको नहीं मिला करता था। उनको हम लोगों ने एक जैसा जो है वेतन तय किया है, जो 85,000 सभी स्पेशलिस्ट को जो है वो मिलेगा। तो ये भी काम हम लोग कर रहे हैं।
ताकि किसी के साथ अन्याय ना हो, सबके साथ जस्टिस हो, न्याय हो। इस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं। साथ ही साथ आप देखिएगा सुरक्षा अस्पतालों की होनी चाहिए। तो अब तक तो जो जिला से जो लोग टेंडर निकालते थे, L1 जो आता था, और L1 में भी आप जानते होंगे जो -40 -50 उसमें क्वालिटी जो है कॉम्प्रोमाइज होती थी। पेपर पे आपका 40 लोग होते वैसे 4 भी नहीं थे। तो इसलिए हम लोगों ने फैसला किया है कि सेंट्रलाइज जो है हम लोग एजेंसी का चयन करेंगे और जो भी बेस्ट एजेंसियां हैं देश में उनकी सेवाएं हम लोग लेने का काम करेंगे, ताकि अस्पतालों की सुरक्षा और डॉक्टरों के उनके स्टाफ की सुरक्षा जो है वो हो पाए। तो सारी चीज़ें, हेल्प डेस्क बनाए गए हैं, मॉनिटर बनाए गए हैं जिला के अस्पताल में, कौन कौन से ड्रग्स अवेलेबल हैं वो सारा ठीक किया हुआ है। लोगों को पता नहीं रहता था, लोग जो है ड्रग जो मिलता था बाहर एक कमरे में मिलता था, उसमें लिस्ट जो है रजिस्टर से लोग लिखते थे, कुछ पता नहीं चलता था। तो हेल्प डेस्क के साथ ही में हम लोगों ने निर्णय लिया कि वो जितने ड्रग लिस्ट हैं उसका बोर्ड बनाइए और जितने मेडिसिन यहाँ अवेलेबल है उसको टिक कीजिए, जो नहीं है उसको क्रॉस कीजिए, ताकि पीपल शुड नो कि व्हाट ऑल ड्रग्स हॉस्पिटल हैज। वरना पता ही नहीं चलता था, इसमें कई गड़बड़ घोटाला होता था। तो इन चीज़ों को भी हम लोग जो है सुधारा है। तो हम चाहेंगे कि आप सब लोगों का इसमें साथ मिले और मिल करके जो मरीज हैं जिस उम्मीद के साथ आते हैं अस्पताल कि उनका बीमारी जो है दूर हो जाए और स्वस्थ होकर के वो घर लौटे, और ये केवल एक व्यक्ति की जिम्मेवारी नहीं है। डॉक्टर तो महान होते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ हम सब लोगों को वो सपोर्ट भी, डॉक्टर्स हो, नर्सेज हो, सभी लोगों को हम लोगों को करना चाहिए, ताकि लोगों को दिक्कत ना आए अपने बीमारी का इलाज कराने में। तो आप सब लोगों का बड़ा योगदान रहा है, और ये फिर से हम लोगों का प्रयास है हमारी सरकार का कि ये कैंपेन जो है हम लोग शुरू करें। और आज तो दवा आप लोगों के साथ हमको भी खाना पड़ेगा, तो हम लोग सब लोग जो है इस दवा को खाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों को भी जागरूक करेंगे, मोटिवेट करेंगे कि ये दवा जो है खाएं। और ये 2 साल पे शायद लेना होता है, तो हम चाहेंगे कि सब लोग जो है इसका हिस्सा बने हैं। तो आपको दिल से धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने यहाँ पार्टनर्स हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के हैं जो जुड़े हुए हैं, कई NGOs हों, पार्टनर्स हों, उनको भी तहे दिल से हम जो है धन्यवाद जो है करते हैं। आप सब लोग जो है हम लोगों की मुहिम में सहयोग किए हैं, उसमें BMGF है, WHO है, GHS है, CARE है, PCI है, CFAR है, लेप्रा है, LEPRA, और जितने सारे डेवलपमेंट पार्टनर्स जो छूट भी अगर गए होंगे तो बुरा ना माने। आप सब लोगों का सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बातों को विराम देते हुए आप लोगों का शुक्रिया करते हुए और यही आशा उम्मीद के साथ बात खत्म करते हैं। जय हिंद, जय बिहार। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे